बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सिंटैक्स एरर और लॉजिकल एरर्स क्या होते हैं और किस तरह आज आपकी किस मिस्टेक की वजह से आपके प्रोग्राम में एरर्स आ रहे होते हैं और आप इनको किस तरह डीबग कर सकते हैं। सिंटैक्स बेसिकली आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप कोड लिख रहे होते हैं उसका सिंटैक्स या उसकी ग्रामर होती है जिसको हमें 100% फॉलो करना होता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है, ये मशीन जो है, वो आपका कंपाइलर भी आप कह सकते हैं इसको, ये उस सिंटैक्स को अगर फॉलो ना करने पे आपके प्रोग्राम को ये सही तरह से कंपाइल नहीं कर सकता। उसको वही कोड रिक्वायर्ड होता है उसी फॉर्मेट में, उसी सिंटैक्स के साथ जो कि उसको ऑलरेडी दिया गया है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो वो उस सिंटैक्स को फॉलो ना करने की वजह से आपको एरर्स देता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ यहाँ पे समझाऊंगा। वैसे तो इसका सिंटैक्स बहुत लेंथी है, मैं तमाम सिंटैक्स तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ये सिंटैक्स है, आप इसको फॉलो करेंगे तो एरर नहीं आएगा। हाँ, कुछ बेसिक जो अभी बिगनर्स हैं, आप स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं, वहाँ पे मैं आपको इसका सिंटैक्स कुछ एक्सप्लेन करूँगा। हमारे पास अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो उस हवाले से आप स्टूडेंट्स को अक्सर एरर्स आ रहे होते हैं कि सबसे पहले हमने डाटा टाइप मेंशन करनी होती है, वो कोई भी हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे इंट रखा है, आप इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, जो भी आप डाटा टाइप ले लेते हैं। सबसे पहले हमारी डाटा टाइप आती है, उसके बाद वेरिएबल का नेम आता है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नेम ले लेता हूँ जी, नंबर। उसके बाद हमने सेमीकोलन लगाना होता है। ये इसका सिंटैक्स है। आप इन तीनों चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ स्किप करेंगे वो आपको एरर जनरेट करेगा। मैं अभी इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, उससे पहले इसको सेव कर लेता हूँ। जी, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया क्योंकि हमने इसका सिंटैक्स फॉलो किया था। अब मैं इसमें से ये देखें, पहले ये सेमीकोलन रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। देखिए उसने एरर जनरेट कर दिया है हमारे पास, एक्सपेक्टेड इनिशियलाइजर बिफोर ब्रैकेट। ये उसने नेक्स्ट लाइन पे इसका एरर दिया। हमेशा आपका जो सेमीकोलन मिस होता है उसका एरर वो नेक्स्ट लाइन पे जनरेट करता है और यही सेम एरर आपके पास आ रहा होता है। जब यह एरर आएगा आपने उससे पहले लाइन देखनी है कि वहाँ पे सेमीकोलन तो मिस नहीं है, जहाँ पे सेमीकोलन रिक्वायर्ड है तो आप वो सेमीकोलन लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ से इस वेरिएबल को ही, नेम को ही स्किप कर देता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ, तो आप देखें, सॉरी इसको हमने रन कर दिया, कंपाइल कर रहे हैं तो देखें फिर वही आ रहा है, डिक्लेरेशन डज नॉट डिक्लेयर एनीथिंग। ये डिक्लेरेशन किसी चीज़ को डिक्लेयर नहीं कर रही है। आपने डाटा टाइप तो मेंशन की है लेकिन वेरिएबल का नेम आपने नहीं दिया, तो ये आपके पास एरर आ सकता है। तो यहाँ पे हम चलें वेरिएबल नेम भी लिख देते हैं। डाटा टाइप नहीं आप लोग मेंशन करते, आप सिर्फ ये वेरिएबल नंबर लिख देते हैं। अब वो कहेगा कि ये वेरिएबल ऑलरेडी आपका डिक्लेयर्ड होना चाहिए, नंबर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। क्योंकि डिक्लेरेशन होगी तो आप उस वेरिएबल को यूज़ करेंगे और डिक्लेयर करने के लिए क्या ज़रूरी है, उसकी डाटा टाइप साथ मेंशन करना। इस तरह के आपको एरर आ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है लेकिन उसके बावजूद आप उस जब वेरिएबल को यूज़ करते हैं, नंबर इज़ इक्वल टू, मैं इसको वैल्यू साइन कर देता हूँ 8, तो यहाँ पे आपके पास एक एरर आ सकता है। अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, जो सक्सेसफुली होगा। यहाँ पे एरर किस तरह के आते हैं कि आपने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था उसका नेम है नंबर, स्पेलिंग आप मिस्टेक कर देते हैं, बाद में यहाँ से सपोज कि बी आप स्किप कर देते हैं। आप अपनी तरफ से ये समझ रहे होते हैं कि हमने ये वेरिएबल नंबर ही लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। आप उसका एक स्पेलिंग मिस्टेक कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखें, अब भी वही सेम एरर देगा कि नंबर वाज नॉट डिक्लेयर्ड। आप कहेंगे कि हमने डिक्लेयर किया हुआ है। तो इस सूरत में आपने इस वेरिएबल को देखना है कि आपका जो डिक्लेयर हुआ हुआ वेरिएबल है उसकी स्पेलिंग क्या है और जो हमने लिखा है उसकी स्पेलिंग क्या है। इसके साथ ऐसा ही एक और एरर हमारे पास आता है, वो है कि आपकी ये लैंग्वेज है केस सेंसिटिव, कैपिटल और स्मॉल लेटर में आप यहाँ पे एन कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पे तो आपने नंबर पूरा वर्ड लिखा हुआ लेकिन आप एन कैपिटल कर रहे हैं। तो अब भी वही सेम एरर आ रहा है कि नंबर वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, नंबर डिक्लेयर्ड नहीं है यहाँ पे। वो किस वजह से कि आपका जो डिक्लेयर्ड वेरिएबल है वो स्मॉल एन के साथ है, उसमें तमाम लेटर स्मॉल हैं, यहाँ पे आपका एन कैपिटल आ गया है। तो आप इसको किस तरह करेक्ट करेंगे, आपने फिर यही देखना है कि मेरा जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे स्पेलिंग क्या है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स को देखें। ये भी हो सकता है कि यहाँ पे आपने एन कैपिटल लिखा हुआ हो, यहाँ पे आप स्मॉल लिख दें, तब भी वही सेम प्रॉब्लम आपके पास आएगी। ये आपने इस तरह आइडेंटिफाई करना होता है कि आपकी जो वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, इसका जो एरर देता है कि वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड, तो आपने उसको इस तरह आइडेंटिफाई करना है। स्पेलिंग देख लें, उसके बाद उसका आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स देख लें, उसके बाद आपका ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा।
आप जब भी प्रोग्राम कंपाइल करते हैं कोई मिस्टेक आती है, यहाँ पे आपके कंपाइल लॉग के अंदर उसकी डिटेल आ रही होती है, यहाँ से रीड करें, डबल क्लिक करें, उस लाइन पे चले जाएं जहाँ पे वो एरर मेंशन कर रहा है, वहाँ से आप उसको रिजॉल्व करें। इसी तरह सिंटैक्स एरर में जैसे मैंने आपको बताया कि सेमी कॉलन आप स्किप कर देते हैं जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, उस चीज़ का एरर आता है। इसी तरह आपकी जो ब्रैकेट्स होती हैं, करली ब्रेसेस जिसको हम लगाते हैं किसी भी लूप या इफ एल्स या किसी भी फंक्शन की बॉडी के लिए भी, उसमें अंदर आप प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। मैंने ये मेन की ओपन ब्रैकेट तो लगा दी, क्लोज मिस कर दी। ये अक्सर मैंने स्टूडेंट्स का देखा है कि वो ब्रैकेट्स कोड को एडिट करते हुए, यूज़ करते हुए ये ब्रैकेट इस तरह स्किप कर देते हैं। अब देखें यहाँ पे वो ये कह भी रहा है कि एक्सपेक्टेड करली ब्रेस एट एंड ऑफ द इनपुट, यहाँ पे आपकी वो करली ब्रेस जो है मिस है। एक तो चले हम ये वेरिएबल ठीक कर लेते हैं अपना। अब मैंने ये ब्रैकेट लगा दी, अब ये ठीक हो गया। इसी तरह आप सपोज के यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाते हैं, कोई नंबर ग्रेटर देन 5, अगर हम इसकी एक बॉडी बनाते हैं ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस के साथ, इसमें भी अगर आप एक ब्रैकेट मिस कर देते हैं यहाँ पे, तो अब भी सेम वही एरर आपके पास आएगा, एक्सपेक्टेड करली ब्रेस एट द एंड ऑफ द इनपुट। यहाँ पे आपने फिर देखना है कि आप हर एक जो भी आपका फंक्शन है, लूप है, इफ़ है, जिसकी आप एक बॉडी बनाते हैं करली ब्रेसेस के साथ, आप उसको देखें आप ये किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आप एक के ऊपर क्लिक करेंगे ना करली ब्रेस, वो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो एफिलिएट दूसरी करली ब्रेस है उसको भी हाईलाइट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो उसने दोनों को हाईलाइट कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जो देखें इन दोनों को हाईलाइट कर रहा है। अगर मैं इसको स्किप कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये क्लिक नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसको अपनी क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं मिल रही। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ या मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोनों सूरतों में ये सिलेक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों इसकी क्लोजिंग और ओपन पैरेंथेसिस ठीक लगी हुई हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसकी क्लोजिंग पैरेंथेसिस वैसे ही स्किप है, हालांकि ये तो मौजूद है यहाँ पे, लेकिन ये इसके साथ एफिलिएट नहीं है। उसको पता है कि ये इसके साथ एफिलिएट है, तो वो इसको इसके साथ अटैच कभी भी नहीं करेगा। एक तो आपने ये करली ब्रेसिस को भी जहन में रखना होता है प्रोग्राम लिखते हुए कि किसी भी प्रोग्राम की जो बॉडी है, इफ़ की, एल्स की, या इसी तरह फंक्शन लूप आप जो लगा रहे होते हैं, वहाँ पे आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। जी स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे सिंटैक्स से रिलेटेड एरर्स आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिखूँ, मैं इक्वल साइन लिख देता हूँ इक्वल टू 5, हालांकि ये इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड वेरिएबल को असाइन करने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर लगाना चाह रहे हैं, आप उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं क्या नंबर इक्वल है 5 के, उसके लिए डबल इक्वल साइन होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। आप यहाँ से एक ब्रैकेट मिस कर देते हैं, और सॉरी एक इक्वल साइन मिस कर देते हैं। यहाँ पे ये वैल्यू, ये लॉजिकल आपकी मिस्टेक हो जाएगी कि ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी, ना कि ये इसकी जो है वो कंपेयर हो रहा है ये इसके साथ। ये इस टाइप के एरर्स आपके लॉजिकल एरर्स में चले जाते हैं। ऐसे ही मैं लॉजिकल एरर की आपको और एग्जांपल देता हूँ। वो ये है कि आप ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है। आपकी मतलब कि टास्क किस तरह का है, या आपका जो सिनेरियो है वहाँ पे आप नंबर को ऐड करना चाह रहे हैं, और आप वहाँ पे नंबर्स को ऐड करने की बजाय आप वहाँ पे बाय मिस्टेक प्लस की बजाय माइनस साइन यूज़ कर देंगे, या आप मल्टीप्लाई साइन यूज़ कर देते हैं। हालांकि आपको नंबर को ऐड करना था, एडिशन करनी थी। वो भी आपकी सिंटैक्स नहीं बल्कि लॉजिकल एरर होगी, क्योंकि आपको रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं देगी। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, इंट नंबर 2 इज इक्वल टू 9। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिख देता हूँ इंट सम, और हालांकि मैं करना सम चाह रहा हूँ, मैं उनका एडिशन करना चाह रहा हूँ, नंबर प्लस नंबर 2। अब ये मैंने ठीक लिखा हुआ है। मैं इसको प्रोग्राम को कंपाइल करूँगा, रन भी करूँगा। आपको अगर मैं आउटपुट यहाँ पे दिखाऊँ, सम ऑफ नंबर्स में इस वेरिएबल सम को प्रिंट करवा देता हूँ। हमारे पास इसका जो सम है वो आ जाएगा जी 17, 8 + 9 सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब आप लॉजिकल एरर्स किस तरह कर रहे होते हैं, आपको नंबर्स को सम करना था, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन यूज़ कर देते हैं। अब देखें, कंपाइलर ने ये एरर डिटेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो सिर्फ सिंटैक्स एरर डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे जो आपका एक लॉजिकल एरर है,
आपने लॉजिक गलत यूज़ कर दिया, हालांकि आप करना सम चाह रहे थे, आपने कर दिया उनको मल्टीप्लाई। आपका कंपाइलर तो उसको उसके ऑपरेटर के अकॉर्डिंग उसने उसको रन कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे इस तरह की जो आप एरर्स कर रहे होते हैं वो इसका लॉजिकल एरर होते हैं कि आपने लॉजिक नहीं ठीक बनाया। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे हम इसका फाइंड करना था जी स्क्वेयर, तो मैंने ये वेरिएबल लिखा है स्क्वेयर, इसको मैं फाइंड कर रहा हूँ स्क्वेयर। स्क्वेयर अब किस तरह फाइंड होगा, मेरे पास एक नंबर है, मैंने उसी नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। मैं यहाँ पे नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास स्क्वेयर आएगा, ठीक है। मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ। अब देखिए मेरे पास नंबर था 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया 64 आ रहा है। अब मैं यहाँ पे बाई मिस्टेक क्या करता हूँ, मैं दूसरे नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सॉरी, ये नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा ख्याल है कि हमें स्क्वेयर रिटर्न नहीं करेगा। अब देखिए नंबर 2 के साथ हमें उसने स्क्वेयर तो रिटर्न नहीं किया, इसने दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका जो एरर है ये भी लॉजिकल एरर है कि आपने स्क्वेयर फाइंड करना था नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके, और बाय मिस्टेक आपने दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप स्टूडेंट्स अक्सर ये भी कह रहे होते हैं कि हमारा प्रोग्राम तो एरर नहीं दे रहा, प्रोग्राम ने आपको सिर्फ सिंटैक्स एरर बताना है। लॉजिक आप गलत यूज़ करेंगे, वो आपने गलत लिखा है, प्रोग्राम के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग वो ठीक है, वो सिंटैक्स के अकॉर्डिंग उसको रन कर देगा। आपका जो भी आउटपुट आएगा वो आपने लॉजिक गलत यूज़ किया, आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई हैं कि आप लॉजिकल एरर्स किस वजह से कर रहे थे, कि आप लॉजिक गलत बनाते हैं, कि आपने करना जो था उसके लिए जो आपको असल जो आपका एल्गोरिथम था, जो लॉजिक थी, उसकी बजाय आप गलत लॉजिक यूज़ कर लेते हैं। वो फिर आपने ही आइडेंटिफाई करनी होती है, वो आपका कंपाइलर कभी भी आपको नहीं गाइड करेगा, नहीं बताएगा, ना उसने इसका एरर आइडेंटिफाई करना है। सिंटैक्स एरर आपके बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो आपकी इन छोटे छोटे मिस्टेक की वजह से होते हैं, जिस तरह मैंने 2-3 आइडेंटिफाई किए हैं। वेरिएबल की डिक्लेरेशन में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं आप लोग, उसकी मेन वजह आपकी स्पेलिंग मिस्टेक और कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में जो फ़र्क होता है उस वजह से। सेकंड नंबर पे आप ब्रैकेट्स या पैरेंथेसिस की वजह से आपके ज़्यादा एरर्स आ रहे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को हैंडल किस तरह करना है कि सिंटैक्स एरर आपका कंपाइलर आपको बताएगा, आपने उसको वहाँ से देख के रिमूव करना है। लॉजिकल एरर के लिए आपको खुद अपने प्रोग्राम की लॉजिक को रिवाइज़ करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपने क्या करना था और आपने वहाँ पे कोड क्या लिखा हुआ, क्या वो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आ रही तो अपनी लॉजिक को रिवाइज़ करेंगे, उसको देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम की एरर को रिमूव करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं लॉजिकल और सिंटैक्स एरर के बारे में। अगर आप इनको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आप किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।